आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा श्रम सुधार विधेयकों से असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है, कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना मरीजों के परिजनों से बातचीत के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा। और प्रदेश में धार्मिक स्थलों का होगा विकास, मेले के आयोजनों को और भी बेहतर बनाया जाएगा। सबसे पहले बापू की बात। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है। इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। अब समाचार विस्तार से। संसद में हाल में पारित किए गए श्रम सुधारों से संबंधित विधेयकों पर आशंकाओं और आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने आज कहा कि इनसे श्रम बल को लाभ होगा और असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यहां कहा कि इन ऐतिहासिक श्रम सुधारों से संबंधित संहिताओं का उद्देश्य श्रम कल्याण के दायरे का विस्तार करना है। कानून के तहत कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले नियोक्ता को नोटिस देना होगा और बाकी बचे पूरे सेवाकाल के लिए 15 दिन प्रतिवर्ष की दर से मुआवजा देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक तरह का वैक्सीन है। उन्होंने सभी से अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने की अपील की, क्योंकि यह बचाव का बहुत बड़ा अस्त्र है। श्री चौहान आज भोपाल में आयोजित चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के सेवा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री चौहान ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से सभी डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ का अभिनंदन कर आभार माना। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को दांव पे लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। मित्रों, मैं आपको प्रणाम करता हूं पूरे प्रदेश की 60 करोड़ जनता की। कोरोना योद्धा सेवा सम्मान कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने प्रदेश के विभिन्न कोरोना योद्धाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष जैन से कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के प्रयासों पर चर्चा करके उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान इंदौर की डॉक्टर अंशुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण में सभी विभागों का सहयोग मिला। कार्यक्रम को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या 1,24,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 98,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आज 199 नए प्रकरण मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 17,181 हो गई है। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 4 नए मरीजों का पता चला है। खंडवा में 10 नए प्रकरण सामने आए हैं। 13 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 68 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में पिछले 2 दिन में 132 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। अशोकनगर में 11 नए मरीज मिले हैं, वहीं 2 लोग स्वस्थ हुए हैं। उमरिया जिले में 37 नए प्रकरण सामने आए हैं, जिससे जिले में प्रभावितों की संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। उधर देवास में आज 45 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शिवपुरी में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98% के ऊपर पहुंच गई है। श्योपुर में 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं खरगोन में 26 नए मरीज मिले हैं। मुरैना के बैरियर चौराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 108 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का आज शुभारंभ किया। इसमें वर्चुअल रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री तोमर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए मुरैना वासियों को बधाई दी। मुरैना के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। हम सबको मालूम है इस बैरियर चौराहे पर आए दिन जाम लगा रहता था। मुरैना के लोगों को भी तकलीफ होती थी।
MS रोड पर चलने वालों को भी तकलीफ होती थी और आगरा बम्बई रोड पर जाने वालों को भी तकलीफ होती थी। आज 108 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बन गया है, इसका लोकार्पण हो गया है। अब आज के बाद मुरैना में बैरियर चौराहे पर कोई जाम नहीं लगेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों से उनके परिजनों की वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कराने की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संवाद का समय भी निर्धारित किया है। गौरतलब है कि कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मरीज या फिर कई मरीजों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण उनका परिजनों से संपर्क टूट जाता था। ऐसे में परिजनों को परेशानी होती थी। नई सुविधा के शुरू होने से जहां संक्रमित मरीजों को अपने परिजनों से बात करने का संबल मिल रहा है, वहीं परिजनों को भी राहत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पवित्र धार्मिक स्थलों का समुचित विकास होगा। इसी तरह प्रमुख मेलों के बेहतर आयोजन होंगे। इस दिशा में तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री चौहान ने यह बात मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष माखन सिंह चौहान के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि श्री सिंह तीर्थों में होने वाले आयोजनों को भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीकमगढ़ जिले में 6 खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए शासन द्वारा एक अत्याधुनिक टीबी डायग्नोस्टिक वैन भेजी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये वैन जिले के हर गांव में जाकर टीबी के संभावित मरीजों की जांच करेगी। जांच में जो भी मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका घर पर ही 6 माह का उपचार शुरू किया जाएगा और शासन द्वारा पोषण आहार के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। पीआईबी भोपाल ने आज एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका विषय गांधी दर्शन और सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यों की कसौटी था। इसमें प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जगदीश उपासने ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के मूल में गांधी जी के विचार ही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी को समझना है तो उनको समग्र में देखने की जरूरत है। वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यसभा टीवी के पूर्व कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने कहा कि आज हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल कहीं न कहीं गांधी जी के विचारों में है। राष्ट्र ने आज क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वे देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके तहत 7 अक्टूबर तक घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। इंदौर जिले में बिजली कंपनी किसानों को किराए पर ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने रायसेन के पास 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जाखा पुल सिलपुरी मार्ग का भूमि पूजन किया। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की बैठक में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। उमरिया जिले में बांधवगढ़ में जंगली हाथियों के दल ने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा श्रम सुधार विधेयकों से असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है। कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना मरीजों को परिजनों से बातचीत के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा। और प्रदेश में धार्मिक स्थलों का होगा विकास। मेले के आयोजनों को और भी बेहतर बनाया जाएगा। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है, इसलिए आज बुलेटिन का समापन उन्हीं की आवाज में बाबू के प्रिय भजन से। नमस्कार।